और चलिए इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर रहे हैं और आपको बता रहे हैं बड़ी खबर इस वक्त की। इंदौर में दिलजीत दोसांझ के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर है, समझिए। दिलजीत दोसांझ के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है। इंदौर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। बजरंग दल ने दिलजीत दोसांझ के कंसर्ट के खिलाफ ये प्रदर्शन किया है। बजरंग दल ने की है इस कार्यक्रम को रद्द करने की मांग। तो तस्वीर आपको दिखा रहे किस तरीके से इंदौर में दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट के खिलाफ ये प्रदर्शन किया जा रहा है। बजरंग दल द्वारा कार्यक्रम को रद्द करने की मांग की जा रही है और अधिकारियों को ज्ञापन भी सौंपा गया। इस वक्त की बड़ी खबर इंदौर से आपको बता रहे हैं। वहीं दिलजीत दोसांझ के होने वाले कार्यक्रम को लेकर विधायक उषा ठाकुर ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम नहीं होने चाहिए। इतना ही नहीं, हिंदू संगठनों के द्वारा विरोध भी जो हो रहा है उसको सही उन्होंने बताया। देखिए, राष्ट्रद्रोही गतिविधियों में संलिप्त कोई भी दिल दिमाग इन शांत क्षेत्रों में, क्योंकि मालवा तो वो भूमि है जहाँ किसी प्रकार का कोई उत्पात बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये हमारी संस्कृति के अनुरूप तो नहीं है और जो संगठन नेतृत्व कर रहे हैं वो ठीक ही कर रहे हैं। ये पूरी तरह से गलत है। 2047 का स्वर्णिम भारत जिस प्रकार की संतति, जिस प्रकार की युवा पीढ़ी की अपेक्षा करता है, वो संस्कारवान हो, चरित्रवान हो, भारतीय संस्कृति संस्कारों से रची बसी हो। यदि इन सब ये जो आप बता रहे हैं कि शराब पार्टियां और नॉन वेज, ये सब भारतीय संस्कृति के प्रतिकूल हैं और व्यक्तित्व विकास के निर्माण में बाधक भी मानती हूँ मैं तो इन्हें। तो आपको तस्वीरें दिखा रहे थे किस तरीके से इंदौर में दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट का विरोध बजरंग दल द्वारा किया जा रहा है। मुक्ता पाठक हमारे साथ स्टेट हेड जुड़ गई हैं मध्य प्रदेश की। मुक्ता, आपसे जानना चाहेंगे कि बजरंग दल का, विश्व हिंदू परिषद का क्या कुछ कहना है दिलजीत दोसांझ के इस कॉन्सर्ट का विरोध जो किया जा रहा है, किस बिंदु पर किया जा रहा है? देखिए, लगातार ये विरोध पिछले 2-3 दिनों से चल रहा है। लगातार ज्ञापन दिया जा रहा है। आज भी ज्ञापन सौंपा गया है कलेक्टर को और उनसे डिमांड की गई है कि ये जो इस तरह के आयोजन है इनको परमिशन नहीं दी जानी चाहिए। उनका ये मानना है कि ऐसे आयोजनों में एक तो उनका ये था कि जो 5,000 की टिकट्स ऑनलाइन की थी वो 50,000 में बिक रही, यानी ब्लैकमेल हो रहा है। दूसरा जो है वहां पे जो है शराब वगैरह परोसी जाती है, नॉन वेज परोसी जाती है। और अगर हम इंदौर की बात करें, जैसे अभी आपने सुनाया, पूर्व संस्कृति मंत्री मध्य प्रदेश की उषा ठाकुर, उन्होंने कहा कि जो इंदौर का नाइट कल्चर था उसको भी अभी कुछ महीनों में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उस पे जो है उसको काबू किया है और जो नाइट कल्चर है उसको कंट्रोल किया है। फिर इस तरह के आयोजन होते हैं और इससे जो है दर्शक जो है देर रात तक घर से बाहर रहते हैं और उसके कारण जो है फिर क्राइम की भी बढ़ोतरी होती। तो इस तरह के आयोजन का वो सबका मानना है, इंदौर में मानना है कि इस तरह के आयोजन को परमिशन नहीं दी जानी चाहिए। और दूसरा जो है, लगातार ये बात आ रही है कि दिलजीत दोसांझ जो है वो खालिस्तान को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि उनके कई जो है उनके कई ऐसे बयान आए हैं जो विवादास्पद रहे हैं। तो वो भी एक पॉइंट है, वो भी एक मुद्दा है कि ऐसे कलाकार का कार्यक्रम क्यों करने दिया जा रहा है इंदौर में। इस तरह के कलाकार को एनकरेज नहीं करना चाहिए। और जो मेन मुद्दा आ रहा है, चाहे वो विहिप हो चाहे बजरंग दल हो, लगातार वो विरोध कर रहा है कि ये हिंदू संस्कृति के खिलाफ है। ये मुक्ता, इसमें अब दो बातें हैं, जो दो बातें आप हमें बता रही हैं कि जिस तरीके से एक तरफ तो टिकट्स ब्लैक में बिक रहे हैं, यानी जाहिर सी बात है कि युवाओं में उत्साह है, वो दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट में जाना चाहते हैं। और दूसरी तरफ जो है बजरंग दल ने कलेक्टर के यहाँ पर ज्ञापन भी सौंपा है। अब आगे प्रशासन क्या करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं लगातार विरोध प्रदर्शन इंदौर में लगातार चल रहा है? जी बिल्कुल, देखिए विरोध तो चल रहा है। हालांकि पुलिस से जब बात हुई थी तो पुलिस और प्रशासन का ये कहना था कि कार्यक्रम तो होगा, लेकिन जो है विरोध लगातार चल रहा है। कल भी हमने देखा, कल जो उनका जो आयोजन स्थल है वहां भी बजरंग दल पहुंचे थे और वहां भी काफी जो है हंगामा हुआ था। कल शाम को भी लगातार जो है पिछले 2-3 दिनों से देख रहे हैं कि इंदौर में जो इस तरह का हंगामा हो रहा है। कल आयोजन स्थल पे ही बजरंग दल वालों ने हंगामा किया था। आज फिर वो गए थे कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने और डिमांड करने कि आपको ऐसे
आयोजनों को परमिशन नहीं देनी चाहिए। और उनके इस जो पूरा उनका जो विरोध चल रहा है उसको बल मिला जब पूर्व संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर भी सामने आ गई और उन्होंने समर्थन किया कि हाँ, इंदौर में इस तरह के कार्यक्रम नहीं होने चाहिए, क्योंकि इंदौर का जो नाइट कल्चर है, जो बढ़ते हुए अपराध थे, वो सबको कंट्रोल किया गया है। वहां पे कोई भी जो आयोजन है अब रात को नहीं होता है, रात को 11 बजे के बाद नहीं होता है। फिर इस तरह के आयोजन को इनकरेज किया जाता है जहां पे शराब परोसी जाती है, नॉन वेज होता है। तो लगातार ये बात मुक्ता, इंतजाम क्या किए गए हैं? क्योंकि बजरंग दल लगातार इसको लेकर के अपोज कर रहा है कि दिलजीत दोसांझ का कॉन्सर्ट नहीं होने देंगे, नहीं किया जाना चाहिए, लगातार बोल रहे हैं। ऐसे में पुलिस प्रशासन कितना चाक चौबंद है? सिक्योरिटी के हिसाब से अगर हम बात करें तो पुलिस कितनी चौकन्नी है? देखिए, पुलिस तो अपनी पूरी व्यवस्था करके चल रही है, क्योंकि पुलिस से जब बात हुई थी तो उन्होंने कहा नहीं, जो कार्यक्रम तो होगा, चूंकि परमिशन मिल गई है और बड़ा कार्यक्रम है। और हम लगातार देख रहे हैं इनका जो है ये दिलजीत दोसांझ का एक पूरा एक टूर प्लान है और लगातार जो तस्वीरें अलग अलग जगह जहां उनके कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं वहां से आ रही हैं, तो हम लगातार देख रहे हैं कि किस तरह का उत्साह है। उनके सारे के सारे कॉन्सर्ट जो है वो ओवरसोल्ड है। वो वहां पे इतना उनके गानों का और उनका इतना क्रेज है और लगातार हम देख रहे हैं सारे सेलिब्रिटीज भी जिस भी जगह वो जा रहे हैं वहां पे सेलिब्रिटीज भी उस कॉन्सर्ट्स में हिस्सा ले रहे हैं और वो भी एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं। तो देखिए, एक तरफ तो उनका अपना एक क्रेज है जो यूथ के बीच में है, लेकिन जो हिंदू संगठन है वो लगातार इस बात का अपोज कर रही कि ऐसे कॉन्सर्ट्स में जो है, खास करके उनकी जो नाराजगी है वो ये है कि ऐसे कॉन्सर्ट्स में शराब परोसी जाती है और वहां पे चिकन और मांस और इस तरह की चीजें जो है उनका सेवन होता है, जो हिंदू संस्कृति के खिलाफ है। जी अगर मुक्ता हम बात करें इंदौर के कल्चर की, इंदौर काफी डेवलप हो चुका। मैं कई बार इंदौर जा चुकी हूँ, अभी हाल ही में आई थी, लेकिन वहां का कल्चर जो है वो पहले से काफी डिफरेंट हो गया। युवा क्या कहते हैं दिलजीत दोसांझ के इस कॉन्सर्ट को लेकर? उनमें कितना उत्साह है? टिकट्स की बात करें, आप कह रहे हैं ब्लैक में बिक रही है, कहां तक इसका प्राइस पहुंच रहा है, कहां तक इसका क्रेज है? देखिए, जो आखिरी हमारी बात हुई थी वो यही समझ आ रहा था कि 5,000 की टिकट 50,000 तक पहुंच गई है जो ब्लैक में हो रही है, उसको भी लेकर काफी रोष है। और ये जो ऑनलाइन टिकट है ये तो काफी पहले ही ओवरसोल्ड हो चुकी हैं और ये हर जगह हो रहा है। केवल इंदौर की ही बात हम ना करें, कहीं भी जहां भी उनके कॉन्सर्ट्स अनाउंस हुए, डेट्स हैं, सब जगह उनकी ओवर बुकिंग हो रही। तो उनको लेकर युवाओं में तो देखिए क्रेज है, उसको कोई डिनाई नहीं किया जा सकता। जी, जाहिर सी बात है मुक्ता, हम देख पा रहे हैं कि एक तरफ